is the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कि किस तरह से टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन चल रहा है। टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया है एनआईए ने। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर और अलग अलग जगहों पर छापा डालकर एनआईए ने टेरर फंडिंग का पर्दाफाश किया है। लगातार यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर कम से कम 17 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पे छापेमारी चल रही है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए टेरर फंडिंग पर सख्ती एनआईए की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। इस बीच एनआईए ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। कन्हैया लाल की हत्या में पाकिस्तान कनेक्शन, जी हां, ईश निंदा को लेकर चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद के साथ 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। एनआईए का दावा है कि पाकिस्तान के 2 व्यक्तियों सहित सभी आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एनआईए का दावा है कि यह साधारण अपराध नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में भय का माहौल पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। कन्हैया लाल की हत्या फेसबुक पर एक पोस्ट को शेयर करने के कारण हुई थी और बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हत्या का वीडियो बनाया और इस वीडियो बनाकर संदेश के साथ इसे वायरल किया था ताकि लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा सके। एनआईए ने अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इनको भी इसी वजह से मारा गया था। ईश निंदा के खिलाफ इस हत्या में भी 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए का दावा है कि आरोपी यूसुफ खान उमेश का जानने वाला था। सभी आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े थे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। उदयपुर हत्याकांड में पाकिस्तानी कनेक्शन एक नए आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा करता है। एक नए आतंकी मॉड्यूल की तरफ इशारा करता है। यह उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, इन बर्बर हत्याओं का मकसद देश में अव्यवस्था फैलाकर अवस्था पैदा करना और सांप्रदायिक उन्माद फैलाना था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तो बेहद महत्वपूर्ण रही है ये जो एनआईए की छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर में। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कितनी महत्वपूर्ण है ये छापेमारी? टेरर फंडिंग पर लगातार जो एक्शन है वो एनआईए का जारी है। किस तरह से ये एक्शन चल रहा है, क्या जानकारी साझा करेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, एनआईए को ये इनपुट मिला था कि घाटी में कुछ आतंकवादी संगठन स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर जो फंडिंग है वो रेस कर रहे हैं और उस फंडिंग का मकसद यही था कि किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना था और इसके अलावा जो हमारे संवेदनशील जो संस्थान हैं वहाँ पर हमला करने की प्लानिंग इन आतंकवादी संगठनों की थी। ऐसे इनपुट एनआईए को मिले थे। एनआईए ने इसमें एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ये छापेमारी की जो कार्रवाई है निखिल, वो जम्मू कश्मीर और के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। और जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है एनआईए ने और उससे अभी लंबी जो पूछताछ है वो शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह 10 बजे के करीब उसको हिरासत में लिया था और अभी आप समझ लें कि 4 घंटे तक उससे लगातार पूछताछ चल रही है। उससे कई सारे इनपुट एनआईए को मिले हैं और ये पता लगा है कि जो स्थानीय स्तर पर कौन कौन से लोग हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों के लिए लॉजिस्टिक जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं और आतंकवादियों के लिए जो पैसा है, फंडिंग, वो किन किन लोगों से उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एनआईए ने घाटी के अंदर लगातार छापेमारी की है, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है। तो एक ये गठजोड़ है जो आतंकवादी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो रेस कर रहे हैं ताकि
वो कोई बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दे सकें। जैसे आपने देखा होगा कि पहले स्कूलों को जलाया जाता था, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लेकिन हमारी सेना ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने बिल्कुल शिकंजा इन आतंकवादियों के ऊपर कसा हुआ है। और इसके अलावा एनआईए लगातार वहाँ पर ऑपरेट कर रही है, एनआईए लगातार वहाँ छापेमारी कार्रवाई करी है, गिरफ्तार कर रही है और पूरी तरीके से इन आतंकवादी संगठनों पर नकेल हमारी जांच एजेंसियों ने लगा दिया है। एक बात का आपने जिक्र किया कि किस तरह से लोकल जो माफिया है उसको उसके साथ में कनेक्शन बना करके आतंकी फंडिंग, टेरर फंडिंग की कोशिश की जा रही है और उनको इस पूरे नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। साथ ही साथ अगर जो उदयपुर की घटना की बात कही जाए, अमरावती की घटना की बात कही जाए, इसका भी एक एंगल है कि किस तरह से जो पूरा एक समाज है उसमें विद्वेष फैलाने की, भय फैलाने की कोशिश जो है, तो एक सोची समझी साजिश है इसके पीछे। देखिए, बिल्कुल आपने दो बातों का जिक्र किया। जो माफियाओं के साथ जो गठजोड़ है ये इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जो हरियाणा है और पंजाब वाली बेल्ट है। यहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो स्थानीय गैंगस्टरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर छोटी छोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर उगाई का जो काम है वो कर रहे हैं। और ये गठजोड़ काम कर रहा है खासतौर से जो ड्रग्स की सप्लाई है उस पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर आतंकवादी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो लोकल जो इनके पैडलर है वो किस तरीके से काम करेंगे, उसमें एक बड़ी भूमिका ये माफिया लोग निभा रहे हैं। और यही कारण है कि इन माफिया के खिलाफ भी एनआईए ने कार्रवाई की है। जिस आप चार्जशीट का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि दो पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो सलमान और अबू इब्राहिम, ये दोनों ही पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। और इस घटना में जो हत्याकांड हुआ है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पूरे भारत में भय फैलाना था, क्योंकि लाइव आपने देखा है कि लाइव हत्या की गई। इसके अलावा सोशल साइट्स पर डालकर हत्या के बताया गया कि हमने किस तरह से हत्या की है। और ये जो आतंकवादी जो दोनों लोग जिनका जिक्र एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें भी जिक्र है, वो लगातार संपर्क में थे, वीडियो मैसेज के माध्यम से इन तक जानकारियां उपलब्ध करा रहे थे। और इसमें जो एक सह आरोपी है वो 2014 में पाकिस्तान भी गया था, कराची में उसने मुलाकात भी की थी और कई सारे आतंकवादी संगठनों से मिला भी था। तो ये एक बड़ा गठजोड़ है जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा गठजोड़ है जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। और ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए सक्रिय है, उसी का परिणाम है ये छापेमारी। बहुत धन्यवाद नीरज इन तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और यहाँ